पूर्वे यथा यथा पूर्वे संजानाना संजानाना पूर्वे यथा यथा पूर्वे संजानाना पूर्वे संजानाना संजानाना पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासते उपासते संजानाना पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते उपासते संजानाना संजानाना उपासते आसते इति घनपाठः। भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करते हुए पाणिनित्य ऋषिकाओं के द्वारा वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। मैं पूरे पाणिनि परिवार के आचार्य नंदिता शास्त्री जी और साथ में पूरे परिवार के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक संस्कार दिया भारत की भाषा विभागता बच्चियों को, जहाँ पर इस पूरी भूमि से जहाँ पेड़ घोष निरंतर हो रहा है और सुबह ही बनारस के मंच से रखने बता रहे थे आने वाले वहाँ पर भी ऋषि कन्या प्रतिदिन जाती है ब्रह्म मुहूर्त में वेदस्वादी शंकर ध्वनि के साथ सुप्रभात होता है। ये पूरा काशी काशिते प्रकाशित काशी जिसके द्वारा काशी समग्र विश्व में प्रकाशित होती है, तुम जानी जाती है। इसमें पाणिनि कन्या महाविद्यालय ऋषिकाओं का एक बहुत योगदान है। निश्चित रूप से श्लाघनीय और अनुभव। आइए मंच पर मैं आकर मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश सादर दफ्तार और आपके एक सम्मान के लिए प्रोफेसर सदानंद जी विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी आशी विद्यापीठ हिंदी विभाग सादर करता हूँ कि आकर मुझे आपका सम्मान करें। मंजरी पांडे जी आप भी आ जाए क्योंकि आप सबसे मंजरी पांडे और अध्यक्षता सोसाइटी के प्रोफेसर आनंद कर्तव्य भाव में आपको हमसे सभी को मुझे महान विद्या और सम्मानित करने सब अध्यक्ष आनंदित हम पर बैठे लेकिन बच्चों का कार्यक्रम वहाँ इसलिए क्षमा चाहिए अपने गणमान्य दिनों से, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से मंच पर या बैठक पर नहीं आपको समर्पित कर पा रहे, क्षमा चाहते हैं। कार्यक्रम की दृष्टि से आगे हम बढ़ते हैं और मैं मोरहानी सोसाइटी के अध्यक्ष जिनके मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा है ऐसे पूर्व समुदाय अध्यक्ष हिंदी काशी विद्यापीठ को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत आदरणीय प्रोफेसर शर्मा। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं सबका स्वागत करूँ और इस महत्वपूर्ण प्रांगण में एक तरफ हमारा ये पांडी केंद्र और दूसरा सारनाथ में स्थित है। बुद्ध के उद्देश्य सभी मोहनहान सोसाइटी ये एक अद्भुत संयोग भी है और संयोग ये भी है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने मुझे ये अवसर दिया है कि सार्वभौम प्रजा सभा के माध्यम से पंडित वासुदेव द्विवेदी जी ने संस्कृत के लिए जो पूरा जीवन समर्पित किया, नए युगों में आने वाली पीढ़ी के लिए पुराने संस्कार बढ़ने के लिए, चाहे वह वैदिक संस्कार हो, सामाजिक संस्कार हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कार हो, उनके लिए उन्होंने गीतों की रचना की और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया है। शायद ही कोई काशी ऐसा हो और संस्कृत से जुड़ा हुआ हो जो आचार्य वासुदेव द्विवेदी जी से अपरिचित है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत करूँगा, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और
मैं आचार्य नंदिता शास्त्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ कि उनके संरक्षण बल्कि मैं कहूँ कि जो ममत को कारण की प्रभाव मंडल जो बनाया जा सकता है वो स्वरूपा है और उन्हीं के सहयोग से के निर्देशन में ये सब कुछ संभव हो पाया कि हम कुछ कर पाना। स्वर्वंदना जी को आते ही गए दूसरा और बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद बहुत से लोग पुराने लोग मिल जा रहे हैं, तो स्वर्वंदना जी का मेरा बहुत पुराना संबंध है और प्रोफेसर जशराज शर्मा जी हमारे बीच, डॉक्टर बाबा विशारिया जी हैं, मनुलता शर्मा जी रही हैं और बहुत से हमारी जो संस्कृत भाषा के लिए काम कर रहे हैं हम लोग सहपाठी रह रहे हैं। 1976-77 में काशी विश्वविद्यालय में उस समय श्रीश्वर भट्टाचार्य जी, विश्वनाथ भट्टाचार्य जी के आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। तो हमारे इस काशी का जो नाम रोशन हो रहा है सबकी देश दुनिया में, वैद सुचत्ता गुप्ता जी है, कोई भी हम लोग इनके द्वारा अपना परिचय करा लेते हैं। सुमन पाठक जी हैं, रंगमंच से जुड़ी हुई हैं और यहाँ आज बड़ा अद्भुत दृश्य है, ये समागम दिखाई दे रहा है दृश्यों के द्वारा और कमरे से जहाँ ये जो प्रकरो वहाँ पर बयानी करना प्राचार्य संस्कृत भाषा के लिए 75 जुड़े चुके हैं। तो ये सब कुछ जैसे लगता है कि ये पूरा घर परिवार आज इकट्ठा हो गया। हमारे बीच डॉक्टर विरोध जी हैं, संस्कृत के आचार्य हैं और देवेश जी हैं, संचालक वाले जी कर रहे हैं, विष्णुता भट्टागर जी हैं और बच्चा भी अरविंद जी, लता पांडे जी, डॉक्टर लता पांडे जी हमारे बीच है। और अभी हम लोग के साथ बहुत दिनों से काम कर रही है नातेवासी लोग के द्वारा जो है ताकि का नाम वो सब कर रहे थे, प्रसिद्ध भी है। नवदीप सो भी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, अरविंद जी हैं। आज ये हम लोग के जब कोई कार्यक्रम सबने कुछ और चाहता हूँ, प्रोफेसर कमला पांडे जी को मैं देख रहा हूँ और इससे कोई शायरी ऐसा हो संस्कृत का, हिंदी का, मैं तो बाद में हिंदी का विषय में काशी विद्यालय में अध्यापन किया लगभग 35-36 साल तक। तो हमारे विष्णु आचार्य हजारी खान जी करते थे कि हिंदी का अध्यापक के लिए जरूरी है कि वो संस्कृत भी जाने, अंग्रेजी भी जाने और उर्दू भी जाने। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हमने संस्कृत भी किया, महाराजा चंद्र यूनिवर्सिटी से भी किया और उर्दू भी सीखा है। क्योंकि कहते थे कि जब वो हिंदुस्तानी का जब स्वरूप बाद आया है तो ऐसे में जानना चाहिए। अन्य भाषाओं के शिक्षकों को टेम्पोररी भाषा से काम हो जाएगा, लेकिन हिंदी की जो जरूरी है, क्योंकि हिंदी पूरी सब भारत की जो सामाजिक संस्कृति है सबको अपने साथ समेटती है। तो आज मेरे द्वारा सौभाग्य के बड़े का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और यहाँ मुझे सबसे महत्वपूर्ण मैं धन्यवाद क्या दूँ, तुम्हारी बहुत छोटी और निरंतर लगी हुई हमारी सचिव जो कि एकदम एक तमाम विशेषण जैसा, जैसे सुमन पाठक से मिलेगी तो रंगमंच के कलाकार भी आएंगे, सुचत्ता जी से मिलेगी तो वो अच्छी गायिका बनी आएगी और भी है हम लोग के साथ बड़ी बात याद बन जाती है। तो ऐसी कहते हैं जो योग है वो अद्भुत है। तो मैं आप सबको, बल्कि आप लोग की उपस्थिति से ऐसा लग रहा है कि आज वो टाइम सोसाइटी स्वयं में जो है अपना सम्मान करा रही है। ये आप सबकी उपस्थिति ही हमारे लिए गर्मा की बात है। तो मैं पूरा एक बार और सबसे अधिक
इंजीनियर निष्काम मैं तो देख रहा हूँ उद्घाटन से लेके अब तक, और कोई भी ऐसा नहीं था कि बराबर जो है संघवार की जो है न आता हो या क्या सिखाया गया है। और काशी में पूरी मैं कहूँ कि ये हलचल वाला समाचार है। और एक बात तो बहादुर साहब से द्विवेदी जी को जो है लोग भूल भी रहे थे, और एक बात पुनः एक नई मैंने जिसको मैं कहूँ कि नए जोश से और नए उत्साह से आज हम लोग इसको कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और पुनः मैं संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश को, हमारे आचार्य पंडित शादी को, फिरोज साहब को, शंकर दास गुप्ता जी को, कमला पांडे जी को, वंदना जी को, कुमार पांडे जी को और नंदिता शास्त्री जी के लिए तो देने का कोई स्वागत का भी शब्द नहीं है और आभार का भी शब्द नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब ये नहीं कर रही है, हम लोग को लिमिट बनाते लग गए हैं। तो ये अद्भुत और निष्ठाओं ने यहाँ पर आर्थिक नीतियों का बहुत देवी पानी को मजबूर किया। ये निरंतर हमको रोज सात का समाचार यूट्यूब पर देते रहते हैं। तो आज ही एक सबसे पहले कार्यक्रम जा रहेगा यूट्यूब पर, मैं जानता हूँ जो किसी यहाँ की नदी को, तो मैं बात भी का जो नियोजन किया गया है उसमें अलग अलग उर्वी भी है, वाली भी है, उद्बोधन गीत भी है, ब्याह भी है। और आपको बताऊँ कि एक बार प्रोफेसर विजयनिवास मिश्र जी के कार्यकाल में वहाँ स्नातक था, तो उनके मन में भी एक बात थी। हमने कहा कि विजयनिवास का स्मरण मैंने कहा कि मैं जरूर कर लूँगा, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना में जो गीत बजते हैं वह एक संस्कृत की भी बजे और हिंदी की भी बजे। तो उसके लिए जो है हम लोग ने बहादुर शास्त्री जी के लिए कुछ गीतों को दूसरे गीतों को नहीं करके हम लोग उसका रिकॉर्डिंग है, और फिर बाद में चल करके हिंदी गीतों का भी हम लोग ने रिकॉर्डिंग लिया। लगभग 6 गीत कैसेट बना उसका। और कभी हमने कहा कि उदाहरण के रिकॉर्डर मिल जाए तो हम चाहते हैं इस बार सब लोग फिर से सुने गीतों को, क्योंकि जितने भी संघ हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर हैं, चाहे वो माधव प्रसाद हो, चाहे लक्ष्मणकर हो, चाहे मनोज हो, चाहे राजेश हो, जितने भी लोग सब उसमें जो है कहीं न कहीं कोई वाक्य के साथ जो है दिखाई देगा, स्वर के साथ दिखाई देगा। तो एक बार मैंने कहा कि इसका फिर एक हम लोग तैयार करें जो प्रयास हो रहा है। जो बल्कि मैंने कहा कि जहाँ पर गूंज आ रही है तो हम लोग किसी स्टूडियो पर चल करके जो है इसको बैनर लगा करके इसको रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि ये बहुत अमानत है कहानी वाले नौकरी और विद्यालयों को विकसित करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से प्रोत्साहन भी इस दिशा में काम करेंगे। और ये हम लोग का सौभाग्य आप सब विकल्प मैं जैसे आप सबका स्वागत करता हूँ, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए वो शक्ति संपन्न का काम करेगी। यही शब्दों के साथ में पुनः आप सब आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ बाकी जन कलाकार कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी, सनी गुप्त जी ढोलक प्रबंधन करेगी। भविष्य सबका स्वागत करते हैं।
सबको से पुलिस कर रहा है और गुरु जी के गीतों में न केवल आजकल के गीतों में मनोरंजन आप देखते रहोगे, गुरु जी के गीतों में मनोरंजन, ये सब क्या चिंतन है। गीत का पर्याय मनोरंजन, लेकिन मैं अत्यंत गर्व के साथ मैं वहां का विद्यार्थी रहा, गुरु जी के गीतों में मनोरंजन। और आप देखेंगे कि एक एक पंक्ति पर एक एक शोध निबंध हो सकता है। और आने वाले समय में आचार्य मंजरी जी जैसे और श्रद्धा जैसे विद्वान होंगे तो उस पर शोध कार्य कराए हैं। फिरोज जी है, आचार्य कमलेश जी है, क्योंकि गुरु जी का चिंतन था, चिंतन शक्ति थी, वह अपरिमित थी। गुरु जी बहुत सीमित साधन में रहते थे, लेकिन उन्होंने साधना की, और साधना में बल बलवान नहीं हो सकता है। गुरु जी ने साधना के बल पर शुरुआत किया। मैं जो आप एक साथ रखता हूँ कि अनुभव पूर्व है, अलौकिक है, और
न भूतो न भविष्यति। मैं इसलिए कहा, कई लोग कहते हैं मुझसे नहीं कहना चाहिए कि न भूतो न भविष्यति, न भविष्यति इसलिए मैं कह रहा हूँ लट लकार में कि इतने सीमित साधन में नहीं हुई बस। इसलिए अत्यंत गौरव लगते हैं कि गुरु जी ने सीमित साधनों में जो संस्कृत की दीप जलाई उसके पूरा विश्व ही आलोकित होता है। आइए प्रयोजन अनुदिश्य मत्रोपिन प्रवर्तते किमस्ति प्रयोजनम किमर्थमिदं आयोजितम् इति सर्वं वक्तुं मञ्जुपति आह्वयामि। मंजरी पांडे वर्या कृपया आकलके प्रशिक्षक के प्रयोजक प्रकाशकार आचार्य मंजरी पांडे। वागर्काविव संपृक्तो वागर्क प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरं। परमपिता को प्रणाम देता हूँ। आदरणीय मुख्याचार्य सभी महोदय, प्रोफेसर गणेश झा महोदय, अध्यक्ष संस्कृत संवर्धन समिति, प्राचार्य रानी पद्मा तथा युव संघ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय अध्यक्ष मुख्य अतिथिरूपेण अत्र विराजमानः सन्ति। विशिष्टातिथिरूपेण डॉक्टर रत्नेश वर्मा माननीय यतः खाद्य मार्गः अपि अवरुद्धाः काठिन्यमस्ति। केचन जनाः मार्गे एव सन्ति, केचन जनाः आगच्छन्ति। ये आगताः समागताः सर्वेभ्यः सुस्वागतं, सर्वेभ्यः प्रणामाः, निवेदनमस्ति। माननीयः प्रशिक्षक महोदयः, एवमस्य निर्देशनाः तथा प्रियाः प्रतिपादिनः सर्वेभ्यः मम सादरं प्रणामः। प्रारंभे अहं क्षत्रिय पंडित वासुदेव द्विवेदी गुरुवर्याणां स्मृति नमामि। यं गुरुं ध्यायं स्मरामि तस्य स्मृतिं गुरुवर्याणां संस्कृतप्रचारप्रसारस्य उद्देश्यम् अग्रे सारयितुं प्रयासः कृतः मया। यथासम्भवम् अभवत् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य सहयोगेन अस्माकं बौद्धायन सोसाइटी संस्था संयुक्त योजनेन यह कार्यशाला पूर्णता प्राप्ता। अत्र एकां मनोभाति सूक्तिं स्मरामि। संस्कृतं मां दैवी वा, संस्कृतं नाम दैवी वा ज्ञान राशि प्रबंधिनी, अर्थात संस्कृत भाषा विवाणी है जो समस्त ज्ञान का आधार है, वार्षिक भंडार है। अद्य अस्माकं परम संतोषस्य दिवसः अस्ति। यत् अस्माकं पञ्चदिवसीय गुरुवर्याणां संस्कृतज्ञानप्रशिक्षण कार्यशाला सफलतया सम्पन्ना जाता। एतेषु पञ्चदिवसेषु अस्माभिः संस्कृतभाषायां माधुर्यं, गीतानां सौन्दर्यं तथा भारतीय संस्कृतेः गौरवम् अत्यन्तं आनन्देन अनुभूतम्। अस्य कार्यशालायाः प्रमुखम् उद्देश्यम् आसीत्, यत् गुरुवर्याणाम् अपि उद्देश्यः आसीत् संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारः, संस्कृतगीतानां शिक्षणं, युववेदिकानां संस्कृतभाषां प्रति रुचेः उत्पादनम्। अद्य अहं हर्षेण कथयितुं शक्नोमि यत् अस्माकमेषः प्रयासः सफलतां प्राप्तवान्। प्रियाः प्रतिभागिनः, भवन्तः पञ्चदशदिवसेषु अत्यन्तम् उत्साहेन श्रद्धया च प्रशिक्षणं स्वीकृतवन्तः। संस्कृतगीतानाम् अभ्यासेन केवलं भाषा न अधीता, अपि तु संस्कारः अपि आत्मसात् कृतः। यथोक्तं गीतेन संस्कृतभाषा हृदये सहजं वसेत्, संगीतमार्गेणैव संस्कृतस्य प्रसारः। सभी हम सब जानते हैं कि संगीत के माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत ही आसान हो सकता है, और यथा भी ऐसा हुआ है। अत्र
अहं विशेषतया अस्माकं माननीय प्रशिक्षकवृन्दस्य आदरणीय प्रोफेसर् स्ववन्दना शर्माजी या विदुषी संस्कृते सङ्गीते अपि विदुषी उपशास्त्रीय गायिका फलानसखानाथः श्रीमती सुचरिता गुप्ताजी आचार्य नन्दिना शास्त्री महोदया प्रतिप्रकृत्यतां प्रकटितुमिच्छामि। भवत्याः अत्यन्तं समान्तं भावेन प्रतिभागिनः संस्कृतगीतानां प्रशिक्षणं कार्यक्रमः भवतीनां वैष्णवः मार्गदर्शनं स्नेहश्च अस्य कार्यक्रमस्य सफलतायाः मुख्यं कारणमस्ति। तस्मै प्रशिक्षकवृन्दाय मम हार्दिकः धन्यवादः। संगतकारः मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, आनंद पांडेय, सुहानी शर्मा, कमलायन तिवारी, आदरणीय डॉक्टर लता पांड्या, महाभागा अदन्य सह योगिनी स्थितः प्रतिदिने मया सह मम संस्थायाम् अध्यक्षः परमानन्दः प्रोफेसर शब्दानंदजी सर्वदा उत्साहितवन्तः। नवकिशोर सुनील योगेन्द्र सिन्हाति सदैव मम सहायिकाः भवन्। तदैव अस्माकं परं सौभाग्यमस्ति यत् अद्य अस्माकं मध्ये आदरणीय मुख्य अतिथिरूपेण प्रोफेसर रमेश महोदयः सन्ति। भवतः आगमनम् अस्माकं कार्यक्रमं गौरवान्वितं भवति। भवतः प्रेरणादायकोपस्थितिः अस्माकं सर्वेषाम् उत्साहं वर्धयति। तस्मात् भवते भवसादरं धन्यवादं निवेदयामि। अस्याः कार्यशालायाः प्रमुखः लाभः यत् प्रतिभागिनः संस्कृतगीतानां माध्यमेन संस्कृतभाषाप्रति नूतनं प्रेम समागतः। संस्कृतभाषा केवलं ग्रन्थेषु न अपि जीवनस्य प्रत्येकक्षेत्रे उपयुज्यते इति बोधः अपि अभवत् इति मन्ये। भविष्ये अस्माभिः एतादृशान् कार्यक्रमान् पुनः आयोजयितुं यत्नः करिष्यते यतः संस्कृतभाषा समाजे अधिकान्तं प्रसारयितुं शक्यते। पाणिनिमहाविद्यालयस्य आचार्यः परमविदुषी नन्दिता शास्त्री महाभागां डॉक्टर श्रीदेववर्षिणी नमामि स्मरणं करोमि प्रणमामि। यतः तस्याः सहयोगेन सह मम सम्पर्कः परिवर्तितमस्ति संवर्धनमस्ति। सञ्चारः तस्याः सुमेरुः भवति। सफलः असफलतायाः मुख्यकारणमपि भवति अस्माकं वैभूषः विषयः यत् अस्य कार्यशालायाः मूलरूपेण भूत्वा डॉक्टर सरोज पाण्डेयः अस्य आयोजनपूर्वतया सञ्चालितवन्तः अपि तं विद्वान् डॉक्टर सरोज पाण्डेयं महाभागं नमामि। मञ्चसज्जारूपे गाढं धन्यवादाः। अन्ते यदा अस्य कार्यक्रमस्य सफलतायै प्रत्यक्षतया अप्रत्यक्षतया वा संयोगं ये संयोगं कृतवन्तः सर्वान् प्रति हार्दिकं धन्यवादं निवेदयामि। मीडियाबन्धुजनानामपि ये आगताः तेषामपि महती सहयोगं वर्तते। अति उत्साहिनम् अस्मि अहमपि समापयोगम् अहं पूर्वयाः कथनमपि यदा पुनः स्मरामि। एतत् पूर्वम् अस्माकं मध्ये वरिष्ठकविः सोन् पाठक महोदयः अस्ति, कविता निर्देशिका भवेन्द्रिः अस्ति, डॉक्टर लता मीरा पुत्री महोदया अस्ति, कमलाचार्य कमलामहाभागा विदुषी इव भगिनी इव वर्तते सा एव अस्माकं मध्ये अस्ति। अन्ये जनाः अपि स्वीकारः अस्ति। अन्यजनाः द्रष्टुं न शक्नोमि जानामः। एकः गोदावरुणसरस्वः अस्ति, विजयकौशिकः अस्ति, राजीवगौडः अस्ति, देवीपाण्डेयः अस्ति। सर्वेषां कृते डॉक्टर प्रदोषः सर्वेषां कृते धन्यवादाः ज्ञापयामि। सर्वेषां धन्यवादाः गुरुवर्याः
वंदे स्मरामि प्रसन्नरक्षोपमरते लगने बस विनसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जनजनवरदे जगत जनक कल्याणी ज्ञान प्रजा ज्ञान प्रभा पुंज या नगरे 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 ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन वदने जयतु चिरं कल्याणी जयतु चिरं कल्याणी। इति गुरुकल्याणं वाक्येन सह मम श्रद्धापि वर्तते। बहु धन्यवादः ये समागताः ये प्रतिमुखायदाः स्वपक्षे सर्वेषां कृते सर्वं प्रथम सर्वं जातं गुरुवत्या आशिषा ते अत्यन्तं सैन्या आसन् कुम्भीहार्याः अनुरूपाः कारणोत्तराशास्त्रोपारगाः कारणमस्ति परन्तु संस्कृतविचाराय सर्वत्र सर्वप्रगमनं सर्वैः सह मेलनम् अनन्तरं विशिष्टं किमासीत् तेषां दोषे निष्ठे न बड़ी मैं सम्मान के साथ रखता हूँ और गर्व के साथ कि पूरा कार्य स्वतंत्र विद्वत सभाया दोषे दृष्टि भवन्ति अहं संस्कृतेन वदामि भाषणं करोमि मम वाची कुत्र दोषः भवति यदि दोषः भवति अनुस्मरणम् अलगति संभाषणेन अलगति परन्तु गुरुवर्याणां किमापि आगमे सर्वेषां वाक्सुदोषाः भवन्ति गच्छथैवोऽभ्यसत्माकं गुरुः प्रोफेसर् कृष्णकान्त सर्ववर्याः तेषां कथं तैः सर्वं निर्मितं तेषाम् इच्छा आसीत् ते कथं चिन्तयन्ति स्म आरम्भस्तरेण गच्छता कालेन यदि कस्यचित् पुरुषस्य वा जनस्य वाचि दोषः भवति सः दोषः सम्माननीयः आरम्भेन अतः अन्ना संस्कृतं श्रुति पद्धति नक्ति श्रवणं मया कुर्वन् नो चेत् भयेन दोषः भवति अतः न वक्तव्यं न अतः वरिष्ठ रंगकर्मी और अत्यंत कवयित्री सुकारायण पूरे भारत वर्ष में कविता के द्वारा जानी जाती है। डॉक्टर मंजरी पांडे जी 15 इस समय होली के समय में किसी भी कवि के लिए 15 दिन का समय निकालना हम लोग वहीं से जुड़े हुए लेकिन 15 दिन का समय निकालना के ध्यान कविया और सात आदमी भारत की एक दो शास्त्री गायिका इन्होंने काशी का मार्ग पूरे भारत वर्ष में बढ़ाया ऐसे आगे यह सत्यता करता है या मदद के बाद ये कैमरा उधर घुमाए आपके सुंदर सचार को देखते हुए मैं नहीं कहना चाहता हूँ इस तरीके से आवाम में जो प्रतिरोध देते गए हैं अभी जो बात की है जो लिखा हो गए बड़ी भूमिका रखती है तो आइए भारत की भूमिका में जो लोग थे मैं उनको मनोबल करता हूँ हाथों द्वारा के कंदन ध्वनि के साथ मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव की शास्त्री जी इसके बाद सनी गुप्त जी देख लें और सनी गुप्त जी इसके बाद अत्यंत बड़ा मनुष्य है और साथ में परिवार का सम्मान किया जा रहा है फिर आपने लिखा है निश्चित रूप से उसको पढ़ करके हमारा मन पावन हो जाता है प्रतिभाव पश्चिमताचार्य परिता वंदे गुरु परंपरा वागर्थ विषप इंदो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ सभा सरस्वती नमः। आज परम सौभाग्य का विषय है ये पाणिनि कन्या महाविद्यालय में जहाँ राष्ट्र के लिए कहा जा रहा है
इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम नमः राष्ट्राय। यह संकल्प हुआ के स्थान जहाँ मातृशक्तियों के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र कल्याण में संबंधित जितने भी विषय हैं उसके लिए कहा जाता है। ऐसे पवित्र प्रांगण में बोधायन सोसाइटी और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत के राष्ट्र ऋषि जिन्होंने घर घर तक संस्कृत को पहुंचाने का काम किया, ऐसे मनीषी विद्वान पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के द्वारा रचित छोटे छोटे पद्य 15 दिवसीय दानमाला कार्यक्रम आयोजित किया। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के पीछे जो लोग भी आयोजक मंडल के लोग हैं उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं एक संस्कृत का स्वयंसेवक हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि संस्कृत को जन जन तक पहुँचाने का जो आंदोलन सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम वाराणसी के छोटे से बास फाटक मोहल्ले से शुरू हुआ, पूरे देश नहीं दुनिया के कोने कोने तक। अभी सरोज जी बोल रहे थे कि सीमित संसाधन के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, संस्कृत भारती, बहुत सारे देश में ऐसे संगठन हैं इस संस्कृत संभाषण शिविर से लेकर के बहुत सारे प्रकल्प चला रहे हैं। लेकिन इस समय आवश्यकता थी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का। यह चिंतन आचार्य वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने द्वारा काशी में प्रारंभ किया गया। छोटे छोटे जो सरल मानक संस्कृत के छोटे छोटे 4-5 वृष्टि का सरल वाक्य का प्रयोग कैसे करना है, शब्द रूप धातु रूप का छोटा छोटा वाक्य कैसे बनाएंगे, उसके माध्यम से इन सारी चीजों को लेकर के और स्वयं सेवकों का एक लंबा कथा उन्होंने खड़ा किया। हम लोग भी सौभाग्य से सात और संस्कृत प्रचार संस्थान का सदस्य के रूप में वहां रहने का अवसर मिला। मैं जब रटना विद्यार्थी खासी बयासी में तो वहीं गुरु जी के यहाँ हम लोग जाते थे और आज मुझे प्रसन्नता हुई। आज बहुत सारे कार्यक्रम है, परसों होली भी उप मुख्यमंत्री जी का हो चुका है। जब मंजरी जी ने कहा तो मैं कहा सभी गुरु जी का कार्यक्रम है और मैं प्रोफेसर श्रद्धानंद जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम 15 दिन तक इन बच्चियों को आपने गुरु जी के द्वारा जो गानमाला है और बचपन में हम लोग कहीं स्वागत करने जाते हैं, मुझे याद है का ज्ञान नहीं था तो महामहनीय मेधावी को दियम स्वागत, यह स्वागत गान बड़ा मंच हो छोटा मंच हो जरूर गाया जाता था। ये गुरु जी का जो है देर है और इस तरह का प्रशिक्षण मैं चाहूंगा आयोजक मंडल लोगों से भी आग्रह करूंगा और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के जो अधिकारी है उनसे भी बात करूंगा कि केवल काशी में ही नहीं, आचार्य द्विवेदी जी के द्वारा रचित गानमाला है, छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करके एक बृहद ग्रंथ का स्वरूप दे और इस पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करें विद्वानों के बीच में। और वो विद्वान जगह जगह जाए, ऐसे ही गुरुकुल में जाए, पाठशालाओं में जाए और कम से कम 10 दिवसीय गानमाला जरूर रखें। जो संगीत क्या है, संगीत व्यक्ति का हृदय होता है। कहा गया है कि साहित्य संगीत कला हीना साक्षात पशु पुक्ष विशाल हीना। संगीत में ईश्वर का वास होता है, संगीत एक ऐसी स्वर साधना है और हम लोग ये बहुत सौभाग्य का विषय है। ईश्वर बदना जी यहाँ विराजमान है, साक्षात स्वर्ग में योग कहते हैं बात देवी का वो आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ शक्तियाँ ऐसे ऐसे लोग जो गंगा के लिए जो जीती है और गंगा का पूजा है कितने श्लोकों को बंदे हुआ आपने रचा। ऐसे कमला पांडे जी से भी नहीं, बहुत अन्य जगहों पर निकला हुई है, वही सब चर्चा हो रहा था। मैं आप सभी के प्रति चूंकि समय का एक बड़ा बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, हम सारे लोग समय से आबद्ध हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी
मैं तो नहीं सब केवल रेखांकित करूंगा कि इस तरह का आयोजन जिस तरह से कुंठानी सोसाइटी और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के लिए द्वारा गुरु जी का एक सम्मान हो, जिन्होंने पूरा जीवन संस्कृत के लिए किया, जिनका अपना कुछ नहीं था, जन जन तक संस्कृत कैसे पहुंचे, न उन्हें कभी पद्मश्री की अपेक्षा हुई, न और किसी अन्य तरह का पुरस्कार प्राप्त करने का कभी अपेक्षा हुआ, लेकिन आज हजारों संस्कृत के स्वयंसेवक उनके द्वारा बनाए गए भारत के कोनों कोने में विराजमान है और संस्कृत के लिए आज भी लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे माननीय आचार्य के प्रति मैं वाचिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि आप जहाँ भी हो, आपका बल, आपका त्याग, आपका तपस्या संस्कृत के हर स्वयंसेवक के मन में है और उसी आपके संकल्प से हम सारे लोग संस्कृत के लिए आज काम कर रहे हैं और संकल्प बताएं कि संस्कृत को जन तक पहुंचाएंगे और जो गान है, जो स्वर है, जो संगीत है, एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हम न केवल लोगों को बांधते हैं बल्कि समाज तक जो हमारे शास्त्रों में चीजें हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों ने विश्व कल्याण की बात किया है, वो सारी चीज आखिर मनीषी द्वार के माध्यम से, हमारे सनातनियों के माध्यम से यह जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आया, ये कहाँ से आया? ये मेरे शास्त्रों से आया। तो इन सारी चीजों को जब हम समाज के लिए ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हम लोग राष्ट्र को समृद्ध करते हैं और यह 15 दिवसीय कार्यशाला में मैं उन सबके प्रति जो शिक्षक ऐसे ये धनी लोग, सरस्वती के बड़े पुत्र लोग, इन बच्चियों को प्रशिक्षण देने का काम किया, मैं आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के कारण ही यह भारतीय संस्कृति हजारों बार आक्रांताओं ने जिसको पराक्रम किया, उसके बाद भी हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित है। उसके पीछे इन मातृशक्तियां और हमारी की बच्चियों का बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है और आज भी यदि भारत पूरे दुनिया में विश्व गुरु बनने का हुनकार कर रहा है तो निश्चित तौर पर इन गुरुकुल के बच्चों और हमारे आचार्यों के त्याग और तपस्या के कारण हो रहा है। मैं आप सबके प्रति हृदय से शुभकामना व्यक्त करते हुए खास करके जिन लोगों ने इस तरह का आचार्य द्विवेदी जी के जो रचित गीत हैं उनको संगीत में जो प्रशिक्षण में आप लोगों ने कार्यक्रम किया, मैं पूरे संस्कृत जगत की ओर से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उन बच्चियों से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम 2, 4, 5 लोगों को ज्ञान के माध्यम से आप संस्कृत के 2, 4 अवश्य जो है उनको अभ्यास कराइए कि देखिए मेरा संस्कृत कितना सरल है और इसमें जो शब्द हैं, जो तत्व हैं, वो ईश्वर को समर्पित है, इसका जो भाव है वो ईश्वर को समर्पित है। तो जरूर इनसे आप सभी लोग जुड़िए। आप सबके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सुनना तो चाहता तो बैठना चाहता था लेकिन लाल मुझे कहा गया है, इसी के मैं इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए खास करके मंजरी जी के प्रति जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, आपके प्रति कृतज्ञता करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय संस्कृतम, जय भारत। अभी हम उत्तर प्रदेश में सुन रहे थे और हमारी इच्छा थी कि आप और हुए सुनते रहे, लेकिन आज वो प्लेटफॉर्म पर है। जैसा कि आप जानते होंगे इसे दोनों बच्चों को बताना चाहता हूँ। मंजरी रुकिएगा, रंगमंच से जुड़ी हुई है, जाकर बच्चों को पत्र दे रहा है, कृपया तिष्ठन्तु सत्रम तिष्ठन्तु किंचित अनंतर मतलब भवन्तु भवन्तु थोड़ी देर बाद जाइए, क्या प्रार्थना हमारी। तो मंजरी जी फिर बैठिए, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा मजा आया सकते डॉक्टर सत्येंद्र की बेटी बात मैं ये जो बच्चे को बताना चाहता हूँ कि लगभग 30 वर्ष पहले आप सभी जानते होंगे संस्कृत हमने सुना था, कैसा संस्कृत सुना था और हमको लगा कि मैं संस्कृत में सीख पाऊंगा। जी जी,
संस्कृत का विकसित तरह कमर प्रयोग क्षेत्र में आपने पिंजरे खालसा और से आप जो चलते हो तो खमा कान तो मंडल जी बढ़ती किया जा रहा है भले मुबारक के पता या संस्कृत का जुबान नहीं किया मेरे लगा मैं संस्कृत नहीं सीख पाऊंगा मैं फिर गांव में ये हो रहा था वहां में संस्कृत ना ऐसे विद्वान रहेंगे विकसित तरह कमर प्रयोग क्षेत्र कर आपने संस्कृत के नदी कोवन काम बना हुई फिर मैं सार हो संस्कृत का उदाहरण दिया वहाँ पर कामेश्वर में कोई भी संतोष शुक्ल सत्विंद्री आगमता उपविश्यता पीयता नियता दीयता पात्र पत्र तो मुझे एक बात याद है और पहले बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये बच्चे उससे बहुत दूर है मैं बता रहा हूँ बहुत कभी पिक्चर आई थी मंदिर की रंगमंच की दादी से पहले हमको कहने के लिए उसमें आता था कि मेरा सो रहा हो क्यों गब्बर आ जाए यानी गब्बर की बाजार भी डाले और भारतवर्ष में यदि किसी के मुख से संस्कृत निकलती थी तो वो बाजार होता था ये सार होता है यानी यदि संस्कृत बोल रहा है शुद्ध होता है सुझना बनती परिश्रम बनती निर्भय बनती तस्य बाकी संस्कृत बनती तस्य जीवने संस्कृत बनती इत्युक्ते सार होती याद ये संस्कृत योगा भारत सारे और वहां के गुरु जी इतने सरल थे इतने नम्र थे कि जो आया तो संस्कृत सिखा दिए चाहा या न चाहा उसके देहरी के अंदर जो प्रवेश कर गया वो संस्कृत सीख गया और आज पूरे भारतवर्ष में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है ऐसे गुरु जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं और आज उनका परिवार हंसता हुआ है जिससे बड़ी आनंद की बात है इसी कारण में ऐसे भी संस्कृत के धरोहर बनिशी लोग हैं जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ और सबसे पहले आता पीढ़ी विमर्शनी है पूरा संस्कृत के लिए इनका एक एक क्षण है बुरा नहीं है बुरा है हम लोग यहाँ खतरा में दूसरे कामों में लग जाते हैं अपना शिक्षा व्यवसाय समाप्त करने के बाद ड्यूटी समाप्त कर जाते हैं लेकिन संता चतुर्विंशति होना जिनका पूरा जीवन संस्कृतमय है संस्कृत विश्व है ऐसी पीढ़ी की विषय उनका मालिक करना निश्चित हो पूरी जाओ घर में गुरु को सजाया था अपना कहीं और में सब बताया जाए घर में सिद्धि हुई अभी हमारे साधे नहीं योगेश शर्मा जी बन सकते हैं श्रीमान शर्मा की इससे का आपको बिल्कुल रहा जो इसके और लखनऊ जाकर के आप को समापन करा देती है प्रस्ताव दिया प्रस्ताव दे तक किया है अब पूरी कल्पना तो भाई को बैठ की तो नाम हमें वही तैयार आगे सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसे संस्कृत के साथ नहीं रहते गुरु जी चाहते थे कि संस्कृत पूर्व अभी आपको प्रणाम समझना है कहीं जाइए या नहीं आप सभी शांति कमती में बैठेंगे और वर्षित सनातन की बात की है ये कौन हमारे बीच में है समाज सेविका का कुछ है और डॉक्टर साहिब चतुर्वेदी से वो आप पुरस्कार से सम्मानित है जाता है तो सुमन जी बहुत संवेदनशील है तो अभी बच्चों की ये सारी प्रस्तुतियाँ देख करके सुमन जी ने 21 इन बच्चे के लिए दिया है और मैं आदरणीय ललिता शास्त्री जी को हिस्सा दूंगी आप इन बच्चों की छोटी मोटी जो भी जरूरत हो सकती है आप नहीं पूरी लगेंगे मैं सुमन जी से कहूँ कि 2 शब्द आप बोलेंगे सुमन जी आइए हाँ आइए अच्छा वहीं से उनका आशीर्वाद है सुमन बाचक जी का और सभी बच्चों पे तरफ और मैं फिर ये करता हूँ जी को और मैं निवेदन करूँगी अपने प्रशिक्षक महोदयों से अपने संस्था के अध्यक्ष महोदय से भी प्रबंधक शर्मा जी से आदरणीय शर्मा मैडम जी से कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं बहुत तो मुझे लगता है थोड़ी समस्या आइए ललिता शास्त्री जी आप ऊपर आइए
समझ गया आपके पर आए आप दौड़ जानते गाना ना अनानिया जाए अभी मीनाक्षी दो लोग गए ये जल्दी आगे बेटा सब दो लोग हाँ एक बच्चों का नहीं एक दो नहीं सबका लेते हुए फोटो दीजिएगा अरे इधर आप सर्टिफिकेट देते हुए लीजिएगा है ना ये वीडियो है so usually somebody है requirements एक जगह नाम दिक्कत ना तो वही आधार कर सकते हैं हाँ है ना हाँ इसलिए बताया तुम बात कभी इसमें उसका लगे रुक जाइए शरीर रचना सारे जो घर से देवी ज्योति गांधी पांडे नाम करते हैं अभी खुश हुई वो किसका किसी और वहाँ पर ले लो राजू नंदिनी मंडल आज ऑनलाइन मिल गए हैं हाँ हो गया ठीक हो गया ना हो गया वेट चल हो गया एका सामने दादा कृष्ण को सभा समाप्ता अत्र यः कार्यक्रमः प्रचलति स्म कार्यशाला संस्कृतगीतकार्यशाला तत्रापि पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री महाभागानां याः रचनाः आसन् तासां रचनानाम् अत्र सङ्गीतस्वरलयतालरूपं प्रशिक्षणम् अत्र बालिकाः षट्कक्षस्थाः सप्तम अष्टम कक्षस्थाः बालिकाः प्राप्तवत्यः तासां सौभाग्यं यत् एतावतां विदुषीणां स्वरसाम्राज्ञीनां सान्निध्यं युष्माभिः प्राप्तम् आप बच्चों ने 15 दिन जो यहाँ पर संस्कृत गान कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया मैं समझती हूँ आप सबका ये परम सौभाग्य है आपके जीवन का ये परम सौभाग्य है कि कम उम्र में विद्यालय में अभी आप आए 1 वर्ष बहुत सी कन्याओं को अभी इसी वर्ष आई है लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने संगीत प्रशिक्षण यहाँ पर स्वर का ज्ञान नए का ज्ञान भाव का ज्ञान प्राप्त किया इस संपूर्ण आयोजन में जो ऐसा आयोजन जो सूत्रधार थे जिन्होंने इसका मूल आधार हमारी डॉक्टर रंजीत पांडे है उनकी भी ये सोच है कल्पना है कि उन्होंने अपने गुरुवर्ग को जिनका विदर्भ में शिष्यों के माध्यम से उनका नाम पूरा है उन्होंने इसको एक रूप प्रदान किया और उनकी जयंती भी बीच में आई इस सम्मान कार्यक्रम के बीच में तो अपनी सम्माननीय डॉक्टर मंजरी पांडे जी का किन शब्दों में धन्यवाद करूं आभार करूं इन कन्याओं को अवसर प्रदान किया आपने कहा कि हम यहाँ पर प्रशिक्षण देना चाहते हैं मैंने सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान की कि ऐसा देने का अवसर बच्चों के लिए नई कन्याओं के लिए वे उनके लिए दुर्लभ है और इस अवसर को उनके साथ उनके प्रोत्साहन सोसाइटी के सम्मान्य अध्यक्ष महोदय और आप स्वयं सचिव के रूप में यहाँ पर कार्यरत रह करके और संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सरोज पांडे जी ने
जो यहाँ पर जितनी भव्यता दिव्यता के साथ गरिमा के साथ संस्कृत भाषा के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से उसको उन्होंने जिया और यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत किया, उन्होंने मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और अपने संगठनों का जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को चार चांद बनाए, उन्होंने इसको एक स्वरूप बना लिया बच्चों को, क्योंकि संगठनों के साथ गाना एक तरीका नहीं, ऐसे अकेले किसी को बुलाते रहो, लेकिन नए ताल में और कहाँ पकड़ना है, क्या तोड़ना है, इसके साथ करना ये बहुत कठिन कार्य है। और सबसे बढ़कर के जो संगीत प्रशिक्षिका के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया, हम लोग बहुत बचपन में छोटे से थे, अपने डॉक्टर सुमंगला शर्मा जी, उनके पिताजी पूज्य पंडित बलवंतराय भट्ट जी भावरन, मुझे उनका भी दर्शन करने का और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग घर में जाते थे, वहाँ पर कोई नृत्य कर रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, सारे भाई बहन करके इतना सुंदर वातावरण वहाँ पर सचित होता था। तो आपने जो इसको गरिमा बताई है, सारे गीत कजरी और कव्वाली और कुर्ती को छोड़ते हैं ना, बाकी जो गीतों में जो गंभीरता है, जो आनंद है, वो आपकी देन है। आपने उसकी मूल मिट्टी यहाँ खड़ी की, लेकिन उसको हमारी अपनी सुचरिता रक्षा जी डॉक्टर, उन्होंने बच्चों के साथ बच्चों के साथ लग करके उनके गले से उनके बराबर स्वर लेकर उनको सिखाना, हारमोनियम बजा करके गले से चिल्ला करके अपनी हर तरफ से शक्ति बुद्धि मति को लगा करके उन्होंने बच्चों को तैयार किया। तो उनका हृदय से अत्यंत आभार है, धन्यवाद है। और मंजरी जी तो सब जगह तेरी गीत है, हर कल्पना के अंदर मंजरी जी व्याप्त है। आप देख रहे थे जो भी सौंदर्य था, पीछे से उसको चुनिया देना, ये करना, ये सब आपकी परिकल्पना है। और आपने इसको सुंदरता से भव्यता से आप जहाँ भी रहती हैं कार्यक्रम वो भव्य हो जाता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने, क्योंकि कोई भी कार्य बिना टीम बस के तो होता नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो सबका इतना करके, माइक से लेकर के, बिजली से लेकर के, गायन से लेकर के, वादन से लेकर के, आप लोग के माध्यम से लेकर के, यदि पब्लिक ना हो, सुनने वाले ना हो, तो फिर क्या हो जाए। तो उनका बहुत 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 सभी का धन्यवाद, आभार। और प्रीति जी ने इन कन्याओं को यहाँ सीखने का अवसर प्रदान किया, जो कि उनके ही रिमोट में था, इनको भेजना है, इनको भेजना है, इनको भेजना है। तो मुझे कंट्रोल से कुछ बच्चे मिल सके जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, हमारे जो मीडिया है, कार्यकर्मी है, पत्रकार में जो लगातार वह हमारी बहन जी के सहयोग से निगाह दे रहे हैं और उसको उन्होंने प्रसारित किया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को उन्होंने संगीतमय बनाया, स्वरमय बनाया। ये 3 बजे से लेकर के 5 बजे के समय को इन कन्याओं को भी लग से लेकर अधूरा पर लगेगा कि आज कुछ नहीं हो रहा है, इनसे बात बच्चों को अपूर्णता लगेगी और लगना चाहिए, तभी मानव से मनमय हुए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी के साथ राष्ट्रगान होगा, हमारे संस्थान की जो एक मानक है उसके अंतर्गत आरंभ और अंत से होगा, जो सब लोग